शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आज आपको मासिक शिवरात्रि का कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखना। यदि आप बहुत दिनों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लक्ष्य से आप भटक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में आपको करना क्या है, यदि आप सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं तो आप यह उपाय मासिक शिवरात्रि को जरूर करके देखिए। इससे आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। यह उपाय आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह उपाय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको करना कैसे है। देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है पत्तल, अर्थात जो खाना खाते हैं ना वो वाला पत्तल। ऐसी ही आपको पत्तल लेना है जो ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में जो डुप्लीकेट मिलता है उसको नहीं लेना है, आपको ऐसे वाला ही पत्तल लेना है। चलो मैं एक और दिखाती हूँ, ये वाला आपको ऐसी ही पत्तल लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पत्तल लेना है। एक पत्तल पर आपको चाहिए 7 बेलपत्री। कितना चाहिए? 7 बेलपत्री। आप सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए 7 बेलपत्री। ये देखिए, आपको इस बेलपत्री का 7 बेलपत्री लेना है जिसकी लंबी डंडी रहे, अर्थात ये वाला। ठीक है, आपने 7 बेलपत्री ले लिया और 7 बेलपत्री लेने के बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। आप सातों बेलपत्री को ऐसे लगा देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। डंडी का मुख इस तरफ रहना चाहिए और पत्ती का मुख इधर रहना चाहिए। आप इसको ध्यान से समझिए। डंडी का मुख इधर रहना चाहिए और पत्ती का मुख इधर रहना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिया आपने। और आपको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि तो पक्का वो तो पार्थिव शिवलिंग ही बनाना पड़ेगा। तो आप जब पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो आपको इसी सातों डंडी के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यह सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत ही अचूक उपाय है। मैं बता रही हूँ आपको। आपको पत्तल लेना है, पत्तल पर 7 बेलपत्री रखना है। बेलपत्री ऐसे रखना है कि डंडी का मुख इस तरफ रहना चाहिए। देखो एक बार मैं अच्छे से बताती हूँ, आपसे कुछ गलती ना हो करके मैं बार बार रिपीट करती हूँ। आपने 7 रख लिया बेलपत्री, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया डंडी। डंडी के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इतना कर लिया आपने। उसके बाद आपको यह पूजा तो प्रदोष काल में ही करनी रहती है, तो इतना कर लेना है आपको। और आपको सामग्री क्या क्या लगेगी इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ। देखो आपको समी के पत्ते चाहिए। कितने चाहिए? 7 समी के पत्ते चाहिए। और आपको क्या चाहिए, आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिया। देखिए 7 समी के पत्ते चाहिए और आपको चाहिए 7 काली मिर्च। 7 काली मिर्च हो गया। और आपको चाहिए 7 कमल गट्टे। ठीक है, और आपको चाहिए 7 लौंग। इतना कर लिया। आपको सामग्री सिर्फ इतनी ही चाहिए और 7 बेलपत्री जिस पर आपने रखकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप मान लो जैसे कि ये हो गया हमारा पत्तल के ऊपर का बेलपत्री और उसके ऊपर हो गया पार्थिव शिवलिंग। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के तौर पे रखा है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। पत्तल रखना है, पत्तल के ऊपर 7 बेलपत्री की डंडी, डंडी के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इतना करने के बाद आप क्या करना, जल का छींटा दे देना। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना। उसके बाद क्या करोगे, आप गोल बत्ती का घी का दिया जला लेना। और दिया जलाने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का एकदम अच्छे से उच्चारण कर लेना, अर्थात आप सच्चे दिल सच्चे हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना और भगवान से अपनी प्रार्थना कर लेना कि हे महादेव, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बोल के आप मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आप यह उपाय करके जरूर देखना। आपने पूरा पूजा कर लिया, पूरा सब कुछ। देखो जो मैंने आपको सामग्री बताई ना, उसको एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित भी करना है। जैसे आपने क्या किया, समी पूजा होने के बाद आपको 7 समी पत्री, 7 लौंग, 7 काली मिर्च को आपको क्या करना है, उसमें समर्पित कर देना है। इतना करना है और अच्छे से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना। और जाप करने के बाद आपको क्या करना है, देखो आपने जो 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 7 समी पत्री समर्पित किए ना, उसमें का एक एक उठा लेना। आप उठाकर अपने पास रख लेना। एक काली मिर्च उठा लेना, एक लौंग उठा लेना, एक कमल गट्टे उठा लेना। ऐसे करना है। ठीक है, आपको उठा लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि सॉरी उसके बाद क्या करना है, जब आप विसर्जन करने तो जाओगे ही रात में, तो आप क्या करना, आपने जो 7 बेलपत्री रखे हैं ना, उसमें का एक बेलपत्री आप उठा के रख लेना अपने पास। ठीक है, यही आपका मेन उपाय है। इसी चीज़ को आप अच्छे से समझो। जो आपने नीचे में 7 बेलपत्री रखे हैं जिसके ऊपर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उसमें का एक बेलपत्री आपको उठा के अपने पास रखना है। और क्या करना है, उसके बाद आपको विसर्जन कर देना है। पहले आपको बेलपत्री अपने पास रखना है, उसके बाद आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो,
आपका जिस दिन उसके बाद सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बेलपत्री को ना अपने घर में किसी पात्र में रख देना। रख दिया, उसके बाद क्या करना है, आपका एग्ज़ाम जिस दिन भी हो उस दिन उस बेलपत्री को आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करके ही आपको उस बेलपत्री को स्पर्श करके ही एग्ज़ाम देने जाना है, और एग्ज़ाम से आने के बाद फिर एक बार उस बेलपत्री को आपको स्पर्श करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको सफलता मिलना निश्चित है। देखो मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा गुरुजी कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आपको 100% उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपका कार्य सफल हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह उपाय एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से पूजा कीजिए मासिक शिवरात्रि का, क्योंकि इस दिन महादेव से जो भी मांगो सच्चे हृदय से महादेव जरूर हमको दिलाते हैं। तो बस आपको 7-7-7 वाला उपाय करना है। लास्ट में एक बेलपत्री रख लेनी है और उसी को स्पर्श करके आपको एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने एग्ज़ाम हॉल में चले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का लगातार जाप करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जितना भी काम है बनने लगे ना। यह सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सबसे अचूक और अच्छा उपाय है। आप बस एक ओरिजिनल पत्ते वाला उपाय करके जरूर देखिए। आपको मासिक शिवरात्रि को ही यह उपाय करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह उपाय पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।